Good morning class. I hope you all are fine. लास्ट डे हमने अभी आपके चैप्टर फर्स्ट की वर्ड ट्रांसलेशन स्टार्ट की थी. द अर्थ आवर प्लैनेट. द अर्थ मतलब पृथ्वी, आर प्लैनेट मतलब हमारा ग्रह. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की ट्रांसलेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की ट्रांसलेशन पैराग्राफ वाइज. द अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम. अर्थ जो पृथ्वी है वो 8 में से एक ग्रह है. हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं जिसमें से पृथ्वी एक ग्रह है. इट इज़ द होम ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. ये एक ऐसा ग्रह है जो सारी लिविंग थिंग्स का होम है. लिविंग थिंग्स मतलब जो सारी जीवित वस्तु हैं उनका घर है. प्लांट्स एंड एनिमल्स. लिविंग थिंग्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स है उनका घर है. द अर्थ हैज़ मैनी फिजिकल फीचर्स लाइक द ओशियंस, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज, लेक्स, रिवर्स, प्लेन्स, हिल्स. अर्थ के बहुत सारे फीचर्स हैं. मतलब फिजिकल फीचर्स का हमने हिंदी ट्रांसलेशन किया था भौतिक विशेषताएं. मतलब अर्थ सबसे डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसके बहुत सारी भौतिक विशेषताएं हैं. जैसे कि यहाँ पर ओशियंस हैं, महासागर हैं. ठीक है, माउंटेन्स है, पर्वत है, प्लेट्यूज है, पहाड़ी मैदान है, वैलीज हैं, लेक झरने हैं, रिवर्स हैं, नदियाँ, प्लेन्स है और हिल्स हैं. हिल स्टेशन जैसे आपने नेम सुना होगा मंसूरी, कसौली वगैरह का, तो हिल स्टेशंस भी हैं. ठीक है, तो ये सारे फीचर्स जो हैं अर्थ को बाकी प्लैनेट से डिफरेंट करते हैं. मतलब अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, सारे फिजिकल फीचर्स अवेलेबल है, जबकि बाकी के प्लैनेट्स पर ऐसे कोई फिजिकल फीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है. तभी शायद वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है. तो चलिए, हमने पढ़ा कि अर्थ जो है 8 में से एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. तो सोलर सिस्टम क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं. द सोलर सिस्टम, सौर मंडल. द सोलर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ द सन, इट्स प्लैनेट्स एंड देयर मून्स, सैटेलाइट्स, 1000 ऑफ एस्टीरॉइड्स एंड सेवरल अदर कॉमेट्स. सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के अलावा जो हमने 8 प्लैनेट्स की बात की, कंप्राइजेज मतलब सोलर सिस्टम एक संगठन है. किसका? उसमें क्या क्या है? सन है, सूर्य है, प्लैनेट्स हैं जो हमने 8 प्लैनेट्स हमने बताया फर्स्ट लाइन में कि अर्थ जो है 8 प्लैनेट्स में से एक है. तो टोटल सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जिनके नेम हम अभी आगे पढ़ेंगे. मून है, यहाँ पर चांद है, सैटेलाइट्स का हिंदी ट्रांसलेशन उपग्रह होता है, उपग्रह है यहाँ पर. 1000 ऑफ एस्टीरॉइड्स हैं, छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं जिनकी इनमें काउंटिंग नहीं होती. जो हमारे 8 मेन प्लैनेट्स हैं इनमें काउंटिंग नहीं होती क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं. एंड सेवरल अदर कॉमेट्स, और छोटे छोटे धूमकेतु हैं. ऑल ऑफ दीज ट्रैवल अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट्स. सभी के सभी, चाहे वो प्लैनेट्स हों, चाहे वो मून हो, चाहे वो सैटेलाइट्स हो, एस्टीरॉइड्स हो या फिर कॉमेट्स हो, सभी के सभी सन के, ऑल ऑफ दीज ट्रैवल अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट्स. सभी के सभी सन के चारों ओर, और सन के जो हमने ऑर्बिट्स का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा था ग्रह पथ, तो सन की तरफ जाने का जो रास्ता है उनका उसके घूमते रहते हैं. ठीक है, ट्रैवल अराउंड द सन मतलब सन के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं. देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. ऑल दीज प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स मतलब हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट हैं. 8 प्लैनेट हैं. ऑल दीज प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. जैसे कि हमने पिछले पैराग्राफ में भी पढ़ा, चाहे वो प्लैनेट्स हों, चाहे मून हो, चाहे सैटेलाइट्स हो, एस्टीरॉइड्स हो या फिर कॉमेट्स हो, सभी सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं, सन के आसपास घूमते रहते हैं. तो इस पैराग्राफ में हम बात कर रहे हैं प्लैनेट्स की. हमारे जो 8 के 8 प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं. ऑल दीज प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. ऑल दीज प्लैनेट्स मतलब सभी प्लैनेट्स मूव घूमते हैं अराउंड द सन, सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं. द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर. 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं सोलर सिस्टम के? द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर. हमने फर्स्ट पढ़ा कि अर्थ एक है, बाकी के क्या क्या है? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. देखिए, अर्थ हमारा एक प्लैनेट
जिसके बेस पर ये चैप्टर है। उसके अलावा 7 और प्लैनेट्स हैं जिसके नेम है मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारे बाकी प्लैनेट्स के नेम हैं। एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन अ डेफिनेट पाथ नोन एज द ऑर्बिट। एवरी प्लैनेट मूव अराउंड द सन, हर एक प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, सन के आसपास घूमता है। इन अ डेफिनेट पाथ, एक डेफिनेट एक फिक्स्ड पाथ पर, एक फिक्स्ड रास्ते पर, नोन एज द ऑर्बिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, जैसे कि पहले कल भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि स्कूल से घर तक आने का या ट्यूशन से घर तक आने का या मार्केट से घर तक आने का सभी का एक फ़िक्स रास्ता होता है। रास्ते कहीं सारे होते हैं बट एक नॉर्मली रास्ता जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं तो वो ग्रहपथ, वो उसे ऑर्बिट कहते हैं कि फिक्स अपने रास्ते पर घूमते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा अर्थ हमारी जो है 8 प्लैनेट में से एक है। ये सभी लिविंग थिंग्स का, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल्स का होम है। और ये सबसे इसकी भौतिक विशेषताएं हैं क्योंकि यहाँ इस प्लैनेट में ओशियंस भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, वैलीज़ भी हैं, लेक्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं और हिल्स भी हैं। ठीक है, तो अर्थ जो है सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। तो सोलर सिस्टम क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा। सोलर सिस्टम जो है इन सभी चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें क्या क्या है, सन है, प्लैनेट्स हैं, मून है, सैटेलाइट्स हैं, एस्टीरियॉइड्स हैं एंड कॉमेट्स हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है, चलिए रिवाइज करते हैं। मैं आपको नीचे वाला नहीं दिखाऊंगी क्या क्या लिखा है, चलिए फटाफट बताइए। सोलर सिस्टम में सबसे पहले सन है, प्लैनेट्स हैं, मून है, सैटेलाइट है, एस्टीरियॉइड्स हैं और कॉमेट्स हैं। ठीक है, तो सभी के सभी, चाहे वो मून है, चाहे वो प्लैनेट्स हैं, चाहे वो एस्टीरियॉइड्स हैं या फिर कॉमेट्स हैं, सभी के सभी सन के आसपास घूमते रहते हैं उनके फिक्स्ड रास्ते पर, फिक्स्ड पाथ पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। और अर्थ के अलावा हमारे पास 7 और प्लैनेट्स हैं जिनके नेम है मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो हमारे ये 7 अदर प्लैनेट्स हैं एक्सेप्ट अर्थ। अर्थ हमारा 8 प्लैनेट में से एक प्लैनेट है। तो आज हमने ये वाला पैराग्राफ किया और इस पेज को आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसके लास्ट की 2 लाइंस रहती हैं, ये भी, इसकी ट्रांसलेशन भी हम आज ही करेंगे। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, मूवमेंट्स मतलब हिलना, मतलब अर्थ कहाँ कहाँ मूव करती है, कहाँ कहाँ जाती है। द अर्थ हैज़ 2 काइंड ऑफ मूवमेंट्स, अर्थ 2 तरीके से घूमती है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, एक तो होता है रोटेशन, मतलब अपनी जगह को शिफ्ट करना, रोटेट करना, जैसे आप अपने क्लासरूम में करते हो। एक होता है रेवोल्यूशन, मतलब अपनी जगह से हिलती है वो तो हो गया रोटेशन। और रेवोल्यूशन मतलब चक्कर लगाते लगाते पूरा एक परिक्रमा करना, मतलब पूरा सर्कल लेना, राउंड लेना। ठीक है, अपनी जगह पे वो इस तरीके से घूम रही है, चक्कर लगा रही है, पर चक्कर लगाते 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 देखो वैसे जिस तरीके से मेरी फिंगर चक्कर लगा लगा कर वापस घूम रही है, इस तरीके से अर्थ रोटेट करती है। तो हमने इसकी हिंदी ट्रांसलेशन की थी, अर्थ हैज़ 2 काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, अर्थ 2 तरीके से घूमती है। एक तो वो चक्कर लगाती है अपनी जगह पर, और चक्कर लगाते 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 वो पूरा चक्कर लगाना, मतलब एक पूरा सर्कल जो है, पूरी परिक्रमा, रेवोल्यूशन को कंप्लीट करती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, आपने देखा है कि अगर क्रिकेट की अगर हम बात करें तो स्पिन बॉल फेंकना, मतलब बॉल को घुमाते हुए फेंकना, चक्कर खाते हुए फेंकना। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, देखिए ये अर्थ है, अपनी जगह पर ये अगर ऐसे स्पिन कर रही है, गोल गोल घूमती जा रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। ठीक है, जैसे एक लट्टू घूमता है ना, लट्टू अपनी एक्सिस पे, जैसे आपने लट्टू को घुमाकर ऐसे फेंकते हो तो नीचे वो पॉइंटेड होकर ऊपर ऐसे 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 घूमता रहता है, तो ये अर्थ है, ये इसी पॉइंट पर ऐसे 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 घूमती रहती है। ठीक है, पर वो इतना स्लो घूमती है कि मतलब पता नहीं लगता कि वो रोटेट कर रही है, क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं देखो हमारी बुक भी नहीं हिल रही, हमारा टेबल भी नहीं हिल रहा, तो हमें ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल स्टेबल बैठे हैं। बट अर्थ जो है अपनी जगह पर मूव करती रहती है, और मूव करते करते हल्का 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 आगे आगे बढ़ती रहती है। तो स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपनी ही जगह पर अर्थ के एक्सिस की, अर्थ की स्पिनिंग को हम रोटेशन कहते हैं। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप, जो अर्थ है
अपनी एक्सिस पर मतलब अपनी जगह पर ऐसे घूमती है जैसे कि एक लट्टू घूमता है। लट्टू का आपको पता है नीचे पिन पॉइंट होता है, पिन पॉइंट पे वो खड़ा होकर इसी तरीके से घूमता रहता है। तो ऐसे ही अर्थ एक पिन पॉइंट पर इसी तरीके से मतलब रोटेट होती रहती है। तो ये रोटेशन का मीनिंग आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। तो आज हमने किया इस चैप्टर का फर्स्ट पेज का हिंदी ट्रांसलेशन, द अर्थ आर प्लैनेट। एक बार फटाफट मैं बेसिक समरी आपको बता देती हूँ। द अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स। अर्थ जो है 8 ग्रहों में से एक है सौर मंडल के। एक ये सभी लिविंग थिंग्स का होम है, सभी लिविंग थिंग्स जीवित वस्तुएं जो हैं उनका घर है, जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स भी आते हैं। अर्थ के बहुत सारे अलग अलग विशेषताएं हैं, जिसमें से क्या है कि अर्थ में ओशियंस हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, वैलीज़ हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, प्लेन्स हैं और हिल्स हैं। बाकी सभी ग्रहों पे इन चीज़ों की इस तरीके की विशेषताएं नहीं हैं, बट अर्थ के पास इस तरीके की विशेषताएं हैं, तभी यहाँ पर लाइफ इतनी ब्यूटीफुली पॉसिबल है। उसके बाद हमने पढ़ा सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम में हमारा क्या क्या होता है, सन, प्लैनेट्स, मून्स, सैटेलाइट्स, एस्टीरॉयड्स एंड कॉमेट्स। ठीक है, तो सन को छोड़कर जो बाकी की सारी चीज़ें हैं सोलर सिस्टम की, वो सन के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं अपने एक फिक्स्ड पाथ पर, जिन्हें हम ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, और अर्थ के अलावा हमारे 7 और प्लैनेट्स हैं, मरकरी, विनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। उसके बाद हमने पढ़ा कि अर्थ जो है कैसे मूव करती है। अर्थ 2 तरीके से मूव करती है, एक तो वो रोटेट करती है, एक रेवोल्यूट करती है। रोटेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी अभी कि जब एक फिक्स्ड पाथ पर यानी कि एक टॉप पॉइंटेड पर इसी तरीके के चक्कर लगाने को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। और रेवोल्यूशन क्या होती है, ये पूरा घूमते घूमते पूरा चक्कर लगाना। ठीक है, एक मैं अपने घर से निकला, स्कूल गया, स्कूल से मैं अपने फ्रेंड के घर गया, वापस एक और फ्रेंड के घर आया, वापस अपने घर आ गया, तो ये मैंने पूरा चक्कर लगाया। बट अगर मैं अपने घर में ही घूम रहा हूँ तो वो रोटेशन हो गई। ठीक है, और अपने फ्रेंड स्कूल से होते हुए, फ्रेंड के घर से होते हुए, मामी या चाची के घर से होते हुए वापस अपने घर तक आया, तो ये रेवोल्यूशन होती है। रेवोल्यूशन और रोटेशन के टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमने फर्स्ट पेज की डिस्क्रिप्शन करनी है। तो आई होप कि आप सभी को इसकी ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आई है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे डिस्कस करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं और अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।